भारतीय सेना ने आज अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने चीन और पाकिस्तान को चेताते हुए कहा कि किसी को भी भारत के धैर्य की परीक्षा लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले आर्मी डे पर पहली बार ड्रोन अटैक का नजारा पेश किया गया, क्योंकि आर्मी डे परेड के दौरान दिखाया गया कि किस तरह से ड्रोन दुश्मन के ठिकानों को सटीक निशाना बना सकते हैं। इस दौरान मदर ड्रोन सिस्टम को भी दिखाया गया, जिसमें मदर ड्रोन से चाइल्ड ड्रोन निकलते हैं और इनके अलग अलग टारगेट होते हैं। फिर ये चाइल्ड ड्रोन अपने टारगेट को कुछ यूं नेस्त नाबूद कर देते हैं। आर्मी डे परेड के दौरान कई ड्रोन ने मिलकर दुश्मन के टैंक, आतंकी कैंप, हेलीपैड, फ्यूल स्टेशन सहित कई जगहों को निशाना बनाने का प्रदर्शन किया। इसमें 75 ड्रोन शामिल थे। इस दौरान दिखाया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ड्रोन दुश्मन के इलाके में 50 किलोमीटर अंदर तक दाखिल हुए और टारगेट की पहचान कर उन्हें नष्ट कर दिया। ड्रोन ने सिर्फ दुश्मन के ठिकानों को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि ये भी दिखाया कि पैरा ड्रॉपिंग के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्रोन से कोई सामान पैराशूट के जरिए ड्रॉप करने के अलावा ये ड्रोन सामान लेकर खुद लैंड हो सकते हैं और लैंड होते ही इनका सिस्टम खुद बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, ड्रोन ऑटोमेटिकली खुद स्टार्ट हो जाएंगे और अपने ठिकाने तक पहुंच जाएंगे। और तो और 75 ड्रोन की टीम मिलकर 600 किलो तक की सप्लाई ड्रॉप कर सकती है। देवी और सज्जनों, इस ड्रोन दस्ते की काबिलियत का सेना में आगमन हमारी कार्य क्षमता एवं मार्ग क्षमता को कई गुना तक बढ़ाएगा। हमारे सैनिकों के जोखिम भरे कामों में सुरक्षा का आदान प्रदान होगा। क्षमता दुश्मन के खिलाफ बहुत सिद्ध साबित होगी। दरअसल इंडियन आर्मी ने स्वदेशी कंपनियों के साथ मिलकर ड्रोन स्टॉर्मिंग सिस्टम का प्रदर्शन किया, जो इसका भी प्रदर्शन है कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भविष्य में किस तरह युद्ध होंगे, ये इसकी भी एक झलक थी। इससे पहले सीडीएस, सेना प्रमुख, वायुसेना और नौसेना प्रमुख दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद करियप्पा ग्राउंड में हुई परेड के दौरान सेना ने अपनी ताकत दिखाई, क्योंकि इस मौके पर सेना ने अपने साजो सामान का प्रदर्शन किया, जिसमें सेना के टैंक, मिसाइल और दूसरे हथियार प्रदर्शित किए गए। इस दौरान सबसे खास था पिनॉक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का मार्च पास्ट। दरअसल ये लॉन्चर सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट्स दाग सकता है। भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर डेवलप किए गए इस मिसाइल सिस्टम को भारत और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर तैनात करने के मकसद से बनाया गया है। Capable of destroying any target at a distance of 4 kilometers in day and night. आर्मी डे परेड में इंडियन आर्मी ने T-90 टैंकों का भी मार्च पास्ट कराया और दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। ये -40 डिग्री तापमान में भी आसानी से काम कर सकते हैं। यानी लद्दाख की बर्फीली वादियों में अगर चीनी सेना ने कोई गुस्ताखी की तो ये टैंक आग उगलना शुरू कर देंगे। इसकी नींव 2010 में रखी गई। रेजिमेंट को सबसे कम समय में इतना ही नहीं, परेड के दौरान जवानों ने बाइक पर हैरत अंगेज करतब भी दिखाए। इस दौरान जवान पूरे जोश खरोश में थे। इतना ही नहीं, इस परेड के दौरान पिछले साल गलवान घाटी में चीन के साथ लड़ाई में अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले 3 शहीद जवानों की पत्नियों को भी सम्मानित किया गया। दरअसल पिछले साल 15 जून को लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। भारतीय सैनिकों की जवाबी कार्रवाई में कई चीनी सैनिक भी मारे गए थे। इस बीच कार्यक्रम में हम शेर तेरे गलवान के टाइटल वाले गाने से देश के वीर सपूतों को याद किया गया। सरहद पर रखवालों की सर रख के मरे तेरी गोद में जब रही आंख खुली मत वालों की। जहां अजमत पे तेरी छाई, जिस्मों ने मिलके कसम खाई, ना सोएंगे एक पल के लिए, आंखों ने नींदें लौटाई। इस दौरान आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे ने चीन और पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि गलवान घाटी में हमारे सैनिकों का दिया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। वहीं पाकिस्तान पर बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान कभी भी अपनी नापाक हरकतों में कामयाब नहीं हो पाएगा। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि गलवान की वीरों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। भारतीय सेना देश के संप्रभुता और सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आने देगी।
हम बातचीत और राजनीतिक प्रयासों से विवादों का समाधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन कोई भी हमारे धैर्य की परीक्षा करने की गलती ना करें। नियंत्रण रेखा पर भी दुश्मन के हर नापाक इरादे का करारा जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने की अपनी आदत से लाचार है। सीमा पर प्रशासन शिविरों में तकरीबन 300 से 400 आतंकवादी घुसपैठ करने की फिराक में बैठे हैं। पिछले वर्ष सीज फायर वायलेशन में 44% बढ़ोतरी हुई, जो कि पाकिस्तान के नापाक इरादों का सबूत है। वहीं बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने जैसलमेर में आर्मी डे सेलिब्रेट किया। उन्होंने जवानों के साथ कुछ वक्त बिताकर इस खास दिन का जश्न मनाया। इस दौरान अक्षय कुमार ने जवानों के साथ वॉलीबॉल भी खेला। उनके साथ एक्ट्रेस कृति सेनन भी थी। देखिए कैसे अक्षय कुमार आर्मी के जवानों के साथ वॉलीबॉल खेलते हुए नजर आए। साथ ही आर्मी डे के मौके पर उन्होंने मैराथन को भी हरी झंडी दिखाई। दरअसल इन दिनों अक्षय कुमार जैसलमेर में अपनी नई फिल्म बच्चन पांडे की शूटिंग कर रहे हैं, जिससे टाइम निकालकर वो आर्मी डे में शरीक हुए और जवानों के साथ खेल खेला। मुझे जब पता चला मुझे यहाँ आना है, मुझे 2 सेकंड नहीं लगा हाँ कहने के लिए, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि मुझे मौका मिलता है इधर आने का। और मैंने बल्कि सबसे कहा था कि मुझे वॉलीबॉल गेम भी खेलना है। आई होप आप लोग सब रहेंगे देखने के लिए। बस यही मैं कहूंगा कि मेरे और मेरी इंडस्ट्री की तरफ से, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से आप सबको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। जय हिंद, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने बीजेपी को कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बताया। सांसद नुसरत जहां ने बीजेपी को कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक बताया है। उन्होंने कहा कि पार्टी हिंदू मुसलमान के बीच दंगा कराती है। आर्मी डे पर सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने चीन और पाकिस्तान को साफ शब्दों में चेतावनी दी। सेनाध्यक्ष ने 2 टूक कहा कि हर हिमाकत का करारा जवाब दिया जाएगा। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू के संक्रमण को देखते हुए अंडे और चिकन की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर के तापमान में भारी गिरावट की वजह से यहां की मशहूर डल झील जम गई। इस वजह से यहां के पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को नुकसान हो रहा है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शपथ से पहले ही चुनावी वादा निभाने का ऐलान कर दिया है। कोरोना से प्रभावित अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उन्होंने 138 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन शुक्रवार को शेयर बाजार बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 549 अंक लुढ़ककर 49,034 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 161 अंक नीचे 14,433 पर बंद हुआ। किसान आंदोलन के 51वें दिन विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच नवे दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। नवे दौर की मीटिंग करीब 4 घंटे चली, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश शामिल हुए। लेकिन किसानों की समस्या का फिर से हल इस बार नहीं निकल पाया और अब तय हुआ है कि अगली बैठक 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगी। यानी कि 26 जनवरी से पहले किसानों को मनाने की एक और कोशिश की जाएगी, क्योंकि किसानों ने गणतंत्र दिवस पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। उधर आज की मीटिंग में किसान कृषि कानूनों की वापसी पर ही अड़े रहे। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि हमने आपकी कुछ मांगे मानी हैं, क्या आपको भी कुछ नरमी नहीं दिखानी चाहिए। तोमर ने कहा कि कानून वापसी की एक ही मांग पर अड़े रहने की बजाय आपको भी सरकार की कुछ बातों को मानना चाहिए। इतना ही नहीं, तोमर ने कहा कि सरकार को सर्दी और कोविड की चिंता है और इसीलिए सरकार लगातार खुले मन से बात कर रही है। तीनों कानून, जिसमें 2 नए एक संशोधित है, उनके बारे में चर्चा हुई और आवश्यक वस्तु अधिनियम के संशोधन पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा में उन्होंने अपना मत व्यक्त किया और हमारे मंत्री जी ने विस्तार से उस एक्ट को सभी यूनियन के साथ सामने रखा और उनकी जो शंकाएं हैं उनको समाधान करने की कोशिश की। लेकिन चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई और उसके बाद यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया
कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुनः चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि जो चर्चा आज हुई है, यूनियंस उस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी। हमने उनको ये भी कहा है कि वो चाहें तो अपने बीच में एक अनौपचारिक समूह बना लें, जो लोग ठीक प्रकार से कानून पर बात कर सकते हैं। सरकार से उनकी अपेक्षा क्या है, कानून में किसानों के प्रतिकूल क्या आता है, इस पर डिस्कस करके वो कुछ मसौदा बना के अगर सरकार को दें तो सरकार उस पर खुले मन से विचार करने को तैयार है। जहां तक सरकार की समझ का सवाल है, सरकार ने विभिन्न दौरों में किसान यूनियन की जो बातचीत हुई है उसमें बहुत सारी उनकी जो शंकाएं हैं उनको पहचान किया है और उन शंकाओं को दूर करने के लिए अपना मत भी व्यक्त किया है और यूनियंस को लिखित प्रस्ताव भी सरकार की ओर से दिया गया है। लेकिन वो प्रस्ताव उन लोगों को मंजूर नहीं था, इसके कारण वार्ता चल रही है और हमारी कोशिश है कि वार्ता के माध्यम से रास्ता निकले और किसान आंदोलन समाप्त हो। किसान सर्दी में बैठे हुए हैं, कोविड का भी संकट है और इसके कारण सरकार को निश्चित रूप से इस बात की चिंता है और इसलिए सरकार खुले मन से और बड़प्पन से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि संभवतः हम समाधान की ओर बढ़ सकेंगे। सरकार भले ही किसानों को मनाने के लिए लाख प्रलोभन दे, लेकिन किसान नेता हर मीटिंग में दो टूक बात कह देते हैं कि कृषि कानून की वापसी से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है, चाहे जितनी भी मीटिंग बुला ली जाए। आज भी किसानों ने ऐसा ही कहा और दावा किया कि सरकार हर मीटिंग में सिर्फ उनका टाइम खराब कर रही है। नहीं हुई, वही बात अटकी हुई है और 19 तारीख को 12 बजे 19 तारीख को 12 बजे अगली मीटिंग। 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, MSP ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਸ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਔਕੜਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ 100% ਵਿਫਲ बेसिट्टा। अच्छा, ये द्वारा बेसिट्टा साबित हुई ये मीटिंग कि 3 बिल जो है उसको वापसी करो, रिफिल करो, MSP पे कानून बने। MSP से सरकार भाग रही, ठीक है, अभी वो नहीं अभी बात नहीं हुई और हमने कहा कि प्रायोरिटी हमारी MSP रहेगी। पूरा देश का बड़ा इशू है। तो तीनों के कानून रद्द करने की बात आप कर रहे हो, उस पर कोई बात हुई आप लोग की? आज बात हुई लेकिन सरकार अभी मान नहीं रही। 26 जनवरी जो तैयारी चली थी वैसी चलेंगी अगर नहीं हुआ बात तो? ऐसा है ना, बातचीत हो भी जाओ और ना भी हो जाओ, 26 तारीख को तो लोग आएंगे, स्थान कहाँ रहेगा उनका वो डिसाइड हम कर लेंगे। किसानों के समर्थन और कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने एक बार फिर से मोर्चा खोला। कांग्रेस ने आज किसान अधिकार दिवस मनाया, जिसके तहत दिल्ली में राजभवन के घेराव की कोशिश की गई। छुट्टियां बिताकर लौटे राहुल गांधी ने इस मार्च की अगुवाई की और उनके साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मोर्चा संभाला। कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ गाड़ी पर सवार होकर राहुल और प्रियंका ने राजभवन की तरफ मार्च किया। इस दौरान सरकार और पीएम मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। विरोध जताने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले गुब्बारे भी हवा में उड़ाए। बड़ी तादाद में जुटे कार्यकर्ता बैनर और पोस्टर के साथ आगे बढ़े। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उनका रास्ता रोक दिया, लेकिन तब कार्यकर्ताओं के बीच खूब जोर आजमाइश हुई। बताया जा रहा है कि पुलिस से धक्का मुक्की में कांग्रेस के कई नेताओं को चोट भी आई है। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया कि पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया। इसी बीच मार्च में शामिल राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और सरकार पर निशाना साधा। किसान को बात समझ आ गई कि हमारी आजादी जा रही है और वो खड़ा हो गया है, मगर हिंदुस्तान को ये बात अभी नहीं समझ आ रही। हिंदुस्तान को ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर किसान
कि आजादी गई, अगर किसान का हक गया तो फिर अगला कदम मिडिल क्लास, अगला कदम वर्कर, अगला कदम आईटी प्रोफेशनल। तो मेन बात यह है कि अगर हमने इसको यहां नहीं रोका तो ये आगे बढ़ता जाएगा। दिल्ली में राजभवन के पास कांग्रेस का प्रदर्शन पार्टी के किसान अधिकार अभियान का हिस्सा था, जिसके तहत कृषि कानूनों के खिलाफ अलग अलग राज्यों में राजभवन के घेराव का ऐलान किया गया था। और इसी सिलसिले में कांग्रेस के नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर भी धरना दे रहे हैं। राहुल और प्रियंका वहां भी गए और राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। ये जो 3 कानून है ये किसान को खत्म करने के कानून है। ये फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस देश को आजादी किसने दी, ये सवाल है। इस देश को आजादी अंबानी अदानी ने नहीं दी है। इस देश को आजादी किसान ने दी है, वो अपने खून से दी है। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। आजादी 47 में मिली, मगर आजादी को मेंटेन किसने किया? आजादी को मेंटेन हिंदुस्तान के किसान ने किया है। क्योंकि जिस दिन इस देश की फूड सिक्योरिटी चली जाएगी, उस दिन देश की आजादी चली जाएगी। और ये वो आक्रमण हो रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट तो जो हमने दी थी, करोड़ों लोगों को गरीबी से निकाला, रोजगार दिलवाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान की इकोनॉमिक हालत क्या है? युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि कोरोना से बहुत नुकसान हुआ। नुकसान पहले से हुआ था। नुकसान एक ही है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, और इसको हिंदुस्तान के युवा को समझना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और मैं बोलता जाऊंगा जब तक समझेगा। नरेंद्र मोदी और उनके 2-3 उद्योगपति मित्र जो भी आपका है वो आपसे छीनने जा रहे हैं। किसान को बात समझ आ गई कि हमारी आजादी जा रही है और वो खड़ा हो गया है। मगर हिंदुस्तान को ये बात अभी नहीं समझ आ रही। हिंदुस्तान को ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर किसान की आजादी गई, अगर किसान का हक गया, तो फिर अगला कदम मिडिल क्लास, अगला कदम वर्कर, अगला कदम आईटी प्रोफेशनल। तो मेन बात यह है कि अगर हमने इसको यहां नहीं रोका तो ये आगे बढ़ता जाएगा। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राहुल गांधी को याद दिलाया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कृषि सुधारों का वादा किया गया था। राहुल गांधी के बयान पर और राहुल गांधी के कृत्य पर पूरी कांग्रेस सिर्फ हंसती है और उनका उपहास उड़ाती है। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि 2019 में कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ये रिफॉर्म वो करेंगे, यह वायदा उन्होंने लिखित में किया था। अगर उनको याद न हो तो वो अपना मैनिफेस्टो उठाकर दोबारा से पढ़ लें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे तो बताएंगे आपको कि कैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की